आज पढ़ते हैं कल याद नहीं होता है। आज हम पढ़ रहे हैं तो उसको याद कैसे रखें, यह सबसे बड़ा सवाल होता है हर उस स्टूडेंट का जो पढ़ाई में लगन से लगा हुआ है। तो दोस्तों आज ये वीडियो मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाया है। आज आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं जिसको मैं 4 स्टेप्स में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर ये तरीका आप ढंग से समझ जाते हैं, आप वीडियो में एंड तक बने रहें, इसको समझें, ये आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा। सबसे पहली चीज क्या करनी है, देखिए जिन लोगों के अंदर ये माइंडसेट होता है कि नहीं, मुझे कोई भी चीज आए एग्जाम में, मुझे कोई भी चीज पढ़ने को दिया जाए मैं रट लूंगा, तो भैया ये रट्टा मारने वाला काम जो है ना, इसे आज ही बंद करना होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि रट्टा मारने से क्या फायदा होता है? रट्टा जब आप मारते हो तो रटा हुआ कोई भी चीज आपको कुछ समय के लिए याद होता है, थोड़े समय के लिए याद होता है। तो अगर एग्जाम्स में कुछ देर है, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले या एग्जाम्स के पिछली रात अगर आप बैठ के किसी टॉपिक पे रट्टा मार रहे हैं तो चलता है कि ठीक है भाई, उसमें से कुछ याद रह जाएगा तो शायद मैं कुछ लिख के आ जाऊं तो एग्जाम में काम आ जाएगा। लेकिन जब बात लंबे समय तक याद रखने की होती है तो रट्टेबाजी नहीं चलती है, तो इसलिए रटना नहीं है। लेकिन आप कहेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि जनरल नॉलेज हम पढ़ते हैं जिसके अंदर हमको कुछ याद रखना पड़ता है कि फलाना का जन्म कब हुआ था, फलानी लड़ाई कब हुई थी, तो ये सारी चीज़ें जो है इनको आप रट सकते हैं। तो इनको अगर रट्टा ही मारना है, यही एक तरीका ही है, तो इनको रटने के लिए और इनको लंबे समय तक याद रखने के लिए एक बेस्ट तरीका ये है कि कोई भी चीज़ जो है उसे आप अपनी पर्सनल लाइफ की एक्टिविटीज से जोड़ करके देखें। ठीक है, पानीपत की लड़ाई का मुझे ईयर याद रखना है, उसको मैं किसी चीज़ से रिलेट कर लेता हूं और तब वो मुझे याद रहेगा। तो अगर जहां पे रट्टेबाजी ही जरूरत बन जाती है, वहां पे आप उस चीज़ को, उस टॉपिक को अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ों से, अपनी हॉबीज से, अपने पैशन से रिलेट करके याद कर सकते हैं, तो उसको लंबे समय तक याद किया जा सकता है। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि रट्टेबाजी ना करें, और रट्टेबाजी अगर करनी है तो उसको पर्सनल लाइफ से रिलेट करके चीज़ों को याद रखने की कोशिश करें। दूसरे स्टेप पे आते हैं कि जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, कोई पढ़ाई कर रहे हो, उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को ढंग से समझने की कोशिश करें। कई बार हम जस्ट थॉरोली पढ़ जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि टॉपिक क्या है नहीं है, उसको ढंग से फोकस करके समझने की कोशिश करो। कई बार ऐसा होता है पोजीशंस चेंज करने से भी इंसान जो है वो फोकस बढ़ा पाता है। अगर आप कुर्सी टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो कई बार नीचे उतर के पढ़ लें, कई बार टहलते हुए पढ़ें, लेकिन फोकस बना के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। अगर कॉन्सेप्ट ढंग से समझा हुआ रहेगा तो फिर वो चीज़ याद रहेगी। तीसरे स्टेप में क्या करना है, अब आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसके कॉन्सेप्ट को आप समझ गए हैं, अब उस टॉपिक को बिना देखे लिख के देखना है। लिख के देखने के बाद अब आप उस टॉपिक को पढ़े हुए टॉपिक से कंपेयर करेंगे कि क्या मैंने कोई गलती तो नहीं की है, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। अगर कोई गलती दिख रही है तो फिर उस टॉपिक को दोबारा से लिखें, दोबारा से कंपेयर करें। फिर गलती है, तीसरी बार लिखें, चौथी बार लिखें, जितनी बार लिख सकते हैं उतनी बार लिख करके देखें। अब वो टॉपिक आपने अपनी मर्जी से बिना देखे लिख भी लिया, कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया, अब वो टॉपिक इस दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा। जो बैठा हुआ टॉपिक है उसको रिवाइज करना भी बहुत जरूरी है। रिवीजन के लिए आप वीक में 1 दिन का समय निकालें, कुछ घंटे निकालें, 15 दिन में भी 1 दिन अगर निकालेंगे तो भी रिवीजन होता रहेगा। कोई भी टॉपिक लंबे समय तक याद रखा जा सकता है, इसलिए रिवीजन भी बहुत जरूरी है। अब आते हैं हम चौथे पॉइंट पे कि क्या करना है। आपने कुछ पढ़ लिया है, उसको लिख करके भी देख लिया है, उसको रिवाइज भी आप थॉरोली करते रहते हैं, मतलब वो टॉपिक आपके माइंड में रहता है। लेकिन एक एक्टिविटी, एक एक्टिंग करने को अगर मैं आपको बोलूं, अगर आप वो करेंगे तो उससे वो टॉपिक और भी पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठ सकता है। और वो तरीका है एक टीचर का तरीका कि एक टीचर जब कोई टॉपिक पढ़ाता है, वो टॉपिक धीरे धीरे उसको याद हो जाता है। आप भी, आपने जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक को, अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसको वो टॉपिक क्लियर नहीं है, उसको पढ़ाने की कोशिश करें। अगर कोई छोटे भाई बहन हैं जिन्हें उस टॉपिक का ज्ञान नहीं है, उनको समझाने की, पढ़ाने की कोशिश करें। अगर कोई नहीं मिल रहा है ना, तो घर में मम्मी को ही पकड़ लो यार, उनको ही बैठाओ, उनको ही सारा टॉपिक समझाओ। भले ही मम्मी को उस चीज़ से मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपने ढंग से पढ़ा दिया तो आपके दिमाग में वो टॉपिक हमेशा के लिए बैठ जाएगा। तो ये 4 स्टेप्स
ये 4 स्टेप्स इस तरीके से जो मैंने बताया है, इस तरीके में इन 4 स्टेप्स से अगर आप लंबे समय तक कोई चीज़ रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे तो ये तरीका बहुत ही इफेक्टिव है। आप इसको ट्राई करके देखें, ये आपके काम ज़रूर आएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप इस तरीके के और भी वीडियोस से अपडेटेड रहेंगे। थैंक यू सो मच।